explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 22 of English, and the name of the chapter is Perfect Tense. तो इस चैप्टर में हम लोग परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ पैराग्राफ व्हिच सेज बिहारी अ फार्मर. सो बिहारी जो है वो यहाँ पर एक फार्मर है. तो देयर इज अ स्टोरी जो हमें दी गई है. लेट्स रीड इट फर्स्ट एंड देन वील प्रोसेस द रेस्ट ऑफ द चैप्टर. तो बिहारी इज अ फार्मर. बिहारी इज अ फार्मर. He owns a big farm. He plants crop in his fields in the spring. तो बिहारी जो है यहाँ पर वो एक फार्मर है. He owns a big farm. उसके पास एक बहुत बड़ा फार्म है जो कि उसका खुद का है, राइट? He plants crop in his fields in the spring. तो वो अपनी फील्ड में क्रॉप्स को प्लांट करता है स्प्रिंग के मौसम में, राइट? By the time he finishes planting this spring, he will have planted 10 acres of crops. तो जिस टाइम तक वो प्लांटिंग जो है स्प्रिंग सीजन में अपनी फील्ड में खत्म करता है, उस टाइम तक उसके पास 10 एकर्स ऑफ क्रॉप हो जाता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने विल हैव प्लांटेड को हाईलाइट किया हुआ है, राइट? ही इज गोइंग टू हैव प्लांटेड मेनी क्रॉप्स. वो वहां पर बहुत सारे क्रॉप्स उगाने वाला है. बिहारी मस्ट फिनिश प्लांटिंग बिफोर इट स्टार्ट्स टू रेन. बिहारी जो है उसको प्लांटिंग खत्म कर लेनी चाहिए बिफोर इट स्टार्ट्स टू रेन. इससे पहले कि वो बारिश जो है वो शुरू हो. ही इज वर्किंग हार्ड. एट दिस रेट ही विल हैव फिनिश्ड प्लांटिंग बिफोर इट रेन्स. बिहारी and his bulls will have worked many long hours by the time they have finished tonight. तो यहाँ पर आपने देखा कि will have finished, will have worked, will have planted, all these words are highlighted, right? So now they're asking, answer the following questions. Use the future perfect tense. तो हमें ये questions जो है आंसर करने हैं, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमें जो आंसर करते हुए टेंस यूज करना है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही होना चाहिए, राइट? सो हाउ मेनी एकर्स ऑफ क्रॉप्स विल बिहारी हैव प्लांटेड बाय द टाइम ही फिनिशेस प्लांटिंग दिस स्प्रिंग. तो जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि बाय द टाइम बिहारी he finishes planting his spring, he will have planted 10 acres of crops, right? So this is in future tense, so that is why this is considered as the answer. Next is, will Bihari have finished planting before it rains? So yes, obviously at this rate he will have finished planting before it rains, right? So here we are answering the questions in the future perfect tense, right? Afterwards, what they are saying, let us read it. So, perfect tenses show that an action has already been completed. The word perfect means completed. So, ये perfect tense है, ये हमें दिखाता है कि action जो है वो already complete हो चुका है, right? The word perfect means complete. तो perfect word का मतलब है completed, right? अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट आता है टॉपिक द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है जल्दी से जानते हैं. तो द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टेल्स अस दैट एन एक्शन इज कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंट. कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो हमें एक ऐसे एक्शन के बारे में बताता है जो कि कंप्लीट हो चुका है उस प्रेजेंट टाइम में, राइट? तो एग्जांपल्स आर I have done everything. He has worked hard. The present perfect tense is used to indicate that an action has been completed just now or a little while ago. Right? So, present perfect tense जो है वो इसलिए यूज किया जाता है ताकि हम एक एक्शन को कंप्लीट हुआ कोई भी काम है उसे हम कंप्लीट कर चुके हैं ये दिखा सके
राइट, कि हमने उसे अभी अभी कंप्लीट किया है या फिर अभी थोड़ी देर पहले ही खत्म किया है. राइट, दैट मीन्स व्हेन एन एक्शन इज कंप्लीटेड एट दैट पॉइंट we do use the present perfect tense over there, right? After that, let's move ahead. So here we have the examples. Clock has just struck 10, right? After that, we have cooked food a few minutes ago. So, the present perfect tense is used to describe past events when we think more of their effects in the present than the action itself. So, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए पास्ट इवेंट्स को, राइट, व्हेन वी थिंक मोर ऑफ देयर इफेक्ट इन द प्रेजेंट देन ऑफ द एक्शन इटसेल्फ. उसी के बाद एग्जांपल्स दिए हुए हैं. वी हैव क्लीन्ड द रूम, आई हैव लॉस्ट माय सेल फोन, राइट. आफ्टर दैट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन that started some time ago and is counting till the time of speaking. एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो ऐसा टेंस है जिसे हम यूज करते हैं उन कामों को दिखाने के लिए जो स्टार्ट हुए थे कुछ देर पहले और अभी तक जब हम उसकी बात कर रहे हैं वो तब तक भी कंटिन्यू चल रहे हैं, राइट. सो एग्जाम्पल्स आर I have known him for 10 years. Next, my friend has lived in Dubai for 2 years. Right? After that, the present perfect tense is used to express past actions whose time is not given and not definite. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम वहां भी करते हैं जहां हमें वर्क दिखाना हो कि टाइम जो है वो गिवन नहीं है या फिर कोई डेफिनेट टाइम नहीं दिया हुआ है, राइट. एग्जाम्पल्स हैं माई अंकल हैज बीन टू मुंबई. नेक्स्ट, आई हैव नोन हर टू बी वेरी काइंड, राइट. आफ्टर दैट, नेक्स्ट वी हैव द पास्ट perfect tense, right? So let's study with the past perfect tense. The past perfect tense tells us that an action took place before another in the past. कि past perfect tense हमें ये दिखाता है कि कोई भी काम किसी दूसरे काम से पहले हो चुका है past टाइम में, बीते हुए समय में, right? So examples are Guru had left before I reached the class. Next is all the shops had closed at 10 o'clock, right? उसी के बाद past perfect tense is used to describe an action completed before a given point of time. क्योंकि past perfect tense जो है वो तब भी यूज किया जाता है जब हमें दिखाना हो कि वो एक्शन किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम से पहले ही हम खत्म कर चुके हैं, राइट. दिस मोमेंट और पॉइंट ऑफ टाइम मे बी इंडिकेटेड और मे बी अंडरस्टूड, राइट, कि यही मोमेंट या पॉइंट इसी टाइम पे हम इंडिकेट करते हैं कि ये एक पास्ट परफेक्ट टेंस है और हमें ये पहले ही समझ जाना चाहिए, राइट. सो द एग्जांपल्स आर I had finished my homework by evening. Next, when we reached, the party had started, right? Next up that we have is the past perfect tense is used. If two actions happened in the past, it may be necessary to show which action happened earlier than the other. तो past perfect tense अगर हम यूज कर रहे हैं कभी किन्हीं दो एक्शंस को दिखाने के लिए जो कि पास में ही हुए थे, इट मे बी नेसेसरी टू शो विच एक्शन हैपेंड अर्लियर देन द अदर. तो हमें ये बहुत जरूरी है, बहुत मैंडेटरी है ये दिखाना कि कौन सा एक्शन एक्चुअली पहले हुआ था और कौन सा बाद में हुआ था, राइट. सो द पास्ट परफेक्ट इज मेनली यूज्ड इन सच सिचुएशन. तो पास्ट परफेक्ट को हम यूजुअली इन्हीं सिचुएशंस में ज्यादातर यूज करते हैं.
The simple past tense is used in one clause and the past perfect in the other. कि सिंपल पास्ट टेंस जो है उसे हम यूज करते हैं एक क्लॉज में और पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं दूसरे क्लॉज, राइट? After that, moving ahead, so here we have the examples. They had reached the station before the train arrived, right? After that, had you discussed the problem with your teacher before she left for home, right? After that, next thing that we have is the future perfect tense. So, the future perfect tense talks about an action that will occur in the future before some action. तो जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो बात करता है उस एक्शन के बारे में जो कि फ्यूचर में होगा बिफोर सम अदर एक्शन, किसी दूसरे काम को करने से पहले, राइट? सो द एग्जांपल्स आर she will have watched the movie before you come here. Next, I shall have finished the work before grandpa comes here, right? After that, the future perfect tense is used to refer to the completion of an action by a certain time in the future. Tense is normally used with the time expression beginning with by, such as by that time, by then, और by next week. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो यूजुअली तब यूज किया जाता है जब हमें दिखाना हो कि कोई एक्शन उस टाइम पर वहां कंप्लीट हो चुका है, राइट? एंड द टेंस इज नॉर्मली यूज विद अ टाइम एक्सप्रेशन, कि टेंस जो है वो यूजुअली एक टाइम एक्सप्रेशन के साथ यूज किया जाता है जो कि यूजुअली बाय से शुरू किए जाते हैं, जैसे कि बाय दैट टाइम, by then, or by next week, right? So the examples are Dad will have arrived by the time you finish your homework. I shall have studied here for 5 years after this class, right? So that was all about the chapter. I hope you all are clear with the rules of the perfect tense and now you will be easily able to apply them in your daily conversation. So, thank you so much and have a great day ahead.